जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एशिया के सभी देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्राओं पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कि देशों की राजधानी पूछी जाती है, उनकी करेंसी पूछी जाती है। तो इसलिए आप लोग वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग एशियन कंट्रीज़ कैपिटल एंड देयर करेंसी की चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड की जाए तो आप सब तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहला देश है हमारे सामने अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, और इसकी जो करेंसी या मुद्रा है, करेंसी मतलब होता है मुद्रा, यहाँ पर लिखा है मुद्रा, ये होता है मुद्रा। तो अफ़गानिस्तान की करेंसी है अफ़गानी। यहाँ पर अफ़गान अफ़गानी लिखा है। अफ़गान अफ़गानी का मतलब ये अफ़गानिस्तान की अफ़गानी है। जैसे इंडिया का हो जाएगा इंडियन रुपी, तो यानी इंडिया में जो रुपया चलता है उसे इंडियन रुपी बोलते हैं। उसी तरह जो यहाँ अफ़गानी है वो अफ़गान की है, यानी अफ़गानिस्तान की अफ़गानी चलती है। तो यहाँ हम लोग सिर्फ नॉर्मली बात कर लेंगे, सिंपल की अफ़गानी यहाँ पर चलती है। तो ऐसे ही बहुत सारे देश होंगे जिनमें पहले उनके देश का नाम लिखा होगा, जैसे अर्मीनियन ड्राम। तो हम लोग सिर्फ बाद वाले की चर्चा करेंगे, क्योंकि करेंसी जो है वो बाद वाली ही होती है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अर्मीनिया। अर्मीनिया की राजधानी है येरेवन, और अर्मीनिया की करेंसी है ड्राम। अब चाहे अर्मीनियन ड्राम बोलें या ड्राम बोलें, तो सीधा हम लोग ड्राम को याद रखेंगे। फिर तीसरा देश है अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, और यहाँ की मुद्रा है मनात। फिर बहरेन। बहरेन की राजधानी है मनामा, और बहरेन में कौन सी मुद्रा चलती है, तो वहाँ दिनार चलती है। फिर नेक्स्ट बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश है। और ये बात ध्यान रखनी होगी, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी या नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी राजधानी, उनकी यानी कैपिटल और उनकी करेंसी को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इंडियन नेबर के जो देश हैं उन्हें खास तौर पर एग्जाम में फोकस करके पूछा जाता है। तो इसीलिए भारत के जो पड़ोसी देश होंगे उन पे आप लोग और ज़्यादा फोकस करके पढ़िएगा। तो बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और यहाँ की मुद्रा है टका। भूटान, भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी है थिम्पू, और इसकी मुद्रा है नेगुल्ट्रम, ये है नेगुल्ट्रम। फिर आगे ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी है बंदर शरी बेगावन, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो चलती है डॉलर। फिर नेक्स्ट है कंबोडिया। राजधानी है फनोम पेन, फनोम पेन, और यहाँ पर जो चलता है मुद्रा वो है रियल। एक होता है रियाल, एक होता है रेल। तो रियाल जो है वो अरब देशों में चलता है, और रेल जो है वो कंबोडिया में चलता है। फिर आगे नेक्स्ट है चाइना। चाइना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी राजधानी भी ज़रूरी है बीजिंग, और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो रेनमिनबी या युआन है। अब आप कहेंगे दो कैसे हो सकती हैं, तो देखिए, जैसे हमारे यहाँ एक तो रुपया भी चलता है और एक पैसा भी चलता है, यानी पहले पैसा चलता था और अब जाके रुपया चलता है। तो उसी तरह अगर भारत में भारतीय करेंसी रुपया भी हो सकती है और कभी कभी पैसा भी हो सकता है, और उसी तरह यहाँ पर भी रेनमिनबी और युआन, यानी युआन छोटी मुद्रा है और रेनमिनबी थोड़ा बड़ी मुद्रा है, जैसे अपने यहाँ रुपया है, तो इसीलिए यहाँ रेनमिनबी और युआन लिखा हुआ है। फिर आगे नेक्स्ट है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, और यहाँ पर यूरो चलता है। और यूरो इसलिए क्योंकि साइप्रस थोड़ा यूरोपियन कंट्रीज से मेल खाता है, क्योंकि ये उधर ही बसा हुआ है मेडिटेरेनियन सी में, तो इसीलिए ये यहाँ पर यूरो चलवाता है अपनी मुद्रा के रूप में। फिर आगे जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी। तिबिलिसी बोलें चाहे से ब्लिसी बोलें, यहाँ की मुद्रा है लारी। लारी यहाँ की मुद्रा है। फिर हम लोग इंडिया की बात करते हैं। राजधानी है दिल्ली या नई दिल्ली, और मुद्रा है इंडियन रुपी, जिसे आम बोलचाल भाषा में रुपया बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, और यहाँ पर भी रुपया चलता है, जैसे हमारे यहाँ रुपी चलता है वैसे यहाँ पर भी रुपया चलता है। फिर नेक्स्ट है ईरान। ईरान की राजधानी आप जानते ही होंगे तेहरान है, और यहाँ की मुद्रा जो चलती है वो रियाल चलती है। देखिए, ये था रियाल और ये है रेल कंबोडिया वाला। फिर नेक्स्ट है इजराइल। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, और यहाँ पर शेकेल मुद्रा चलती है, इजराइल में शेकेल चलती है। फिर नेक्स्ट है जापान। राजधानी है टोक्यो, और यहाँ पर येन मुद्रा चलती है। देखिए, चाइना में युआन या रेनमिनबी चलती थी, और जापान में येन चलती है। फिर नेक्स्ट है जॉर्डन। उसकी राजधानी है अम्मान, और यहाँ पर भी दिनार चलती है, दिनार। फिर नेक्स्ट कजाकिस्तान। यहाँ की राजधानी है नूर सुल्तान, और यहाँ पर टेंगे चलती है, टेंगे। अब भाई ये नाम ही ऐसे हैं तो इनको प्रोनाउंशिएट करना ही पड़ेगा। आप कहेंगे हमारे यहाँ तो टेंगे मेंगे इन सबको तो किसी नाम से चिढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ की मुद्राएं ही ऐसी हैं, टेंगे। फिर लास्ट 19वां है कोरिया, और कोरिया में नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, जहाँ का शासक है किम जोंग उन, वही नॉर्थ कोरिया है, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो वॉन चलती है, वॉन। फिर आगे बात करते हैं कोरिया, और यहाँ साउथ कोरिया की बात हो रही है। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। देखिए, एस से साउथ और एस से सियोल, तो आप ये याद कर सकते हैं।
क्योंकि नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग है और साउथ कोरिया की है सियोल। और यहाँ की भी मुद्रा है वॉन, क्योंकि देखिए जो कोरिया है वो एक पेनिनसुला है यानी एक प्रायद्वीप है और उसमें दो पार्ट हैं, जैसे एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो ऊपर वाले को नॉर्थ कोरिया बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ कोरिया बोलते हैं। क्योंकि थे पहले दोनों एक ही पार्ट कोरिया बोला जाता था, लेकिन बाद में ये सेपरेट हो गया नॉर्थ और साउथ में। इसलिए जब पहले यहाँ मुद्रा वॉन चलती थी, पहले यहाँ मुद्रा वॉन ही चलती थी, इसीलिए जो अब चलती है वो भी वॉन ही चलती है, वो चाहे नॉर्थ कोरिया हो चाहे साउथ कोरिया हो। तो इसीलिए साउथ कोरिया में भी और नॉर्थ कोरिया दोनों में वॉन चलती है। फिर नेक्स्ट है कुवैत। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, राजधानी तो आसान है, और यहाँ की मुद्रा है दिनार। फिर नेक्स्ट है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है करेंसी वो है सोम। फिर लाओस। लाओस की राजधानी है वियंतियान। वियंतियान में किप चलता है, किप। फिर लेबनान। लेबनान की राजधानी बैरूत, ये है बैरूत, और यहाँ लेबनान में पाउंड चलता है। पाउंड वही जो यूनाइटेड किंगडम यूके में चलता है, पाउंड स्टर्लिंग, वही यहाँ पे भी चलता है। फिर मलेशिया की राजधानी है राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ पर रिंगित चलता है, रिंगित। मलेशिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और मालदीव्स तो हमारा पड़ोसी है ही, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मालदीव्स की राजधानी है माले और यहाँ पर भी जो करेंसी चलती है वो रुपया चलती है, यानी रुपया ही चलती है। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जहाँ पर रुपया चलता है, यानी ऐसे देश जहाँ पर रुपया चलता है, तो वो है मामा ने भाई श्री से पाकिस्तान मांगा, श्री से पाकिस्तान मांगा। तो ये आपको एक ट्रिक है, पाकिस्तान मैंने पाक लिख दिया और मांगा। तो देखिए माँ एक है म्यांमार, म्यांमार में भी रुपया चलता है, यानी ये उन देशों की ट्रिक है जहाँ पर रुपया चलता है मुद्रा के रूप में। तो माँ मतलब म्यांमार, दूसरा माँ मतलब मालदीव्स जो कि अपना पड़ोसी ही है और म्यांमार भी अपना पड़ोसी है। तीसरा है नेपाल, नेपाल में भी रुपया चलता है। चौथा है भा से भारत, यानी इंडिया में तो रुपया चलता ही है। और फिर पांचवा है ई से इंडोनेशिया, यहाँ पर भी रुपया चलता है। फिर श्रा का मतलब श्रीलंका, यहाँ पर भी रुपया चलता है। फिर से होता है सेशेल्स, ये इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है, तो यहाँ पर भी रुपया चलता है। और हमारा लास्ट है पाक मतलब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में भी रुपया ही चलता है। तो ये ट्रिक है जहाँ पर रुपया चलता है। मामा ने भाई श्री से पाकिस्तान मांगा, और मांगा यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही लिख दिया गया, इसका कोई ट्रिक में यूज नहीं है। और आप लोग कमेंट में हमें ये बताइएगा कि जहाँ पर रुपया चलते हैं उन देशों की ट्रिक क्या है, और उन ट्रिक में जो शब्द हैं उनका पूरा नाम क्या है, यानी कौन कौन से देश हैं जहाँ पर रुपया यूज किया जाता है। तो ये आप लोगों के लिए एक टास्क रहेगा और इससे आपका भी रिवीजन होता रहेगा। तो हम लोग मालदीव्स की बात कर रहे थे। मालदीव्स की राजधानी है माले और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो है रुपया या रुपया। भाई एग्जैक्ट रुपी नहीं लिख के आएगा, तो रुपया या रुपी या रुपया जो भी चलेगा वो रुपया ही माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है मंगोलिया, राजधानी है उलान बटोर और जो करेंसी है वो है टोग रोग। भाई ऐसे ऐसे नाम ही हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग। फिर है म्यांमार की राजधानी है नेपिता और यहाँ की मुद्रा है क्यात। म्यांमार की मुद्रा है क्यात, हमारा पड़ोसी देश है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक सेकेंड, मैंने आपको जो मामा वाली ट्रिक बताई थी उसमें एक तो मालदीव्स है और दूसरा है मॉरिशस। ये है मॉरिशस, ये म्यांमार नहीं, मैंने म्यांमार गलती से बोल दिया है, तो ये मॉरिशस है, ये मॉरिशस है, मॉरिशस जो ये भी इंडियन ओशन का एक आइलैंड है। जैसे सेशल्स है वैसे इंडियन ओशन का आइलैंड है मॉरिशस, आपने कभी सुना भी होगा। तो यहाँ पर एक माँ का अर्थ है मालदीव्स, दूसरा माँ का अर्थ है मॉरिशस। ये म्यांमार नहीं होगा, वो मैंने गलती से बोल दिया, आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि म्यांमार में तो क्यात चलती ही है। फिर नेक्स्ट है नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ पर भी रुपया चलता है, हम ट्रिक में देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट है ओमान, राजधानी है मस्कट और यहाँ पर रियाल मुद्रा चलती है। फिर अगला है अपना पाकिस्तान, इसकी राजधानी इस्लामाबाद, सबको पता होगी, और यहाँ पर भी रुपया चलता है। और आप ये सोच रहे होंगे कि हर जगह रुपया चलता है तो क्या सेम रुपया चलता है, तो नहीं, सबकी वैल्यू अलग अलग होती। जैसे हमारे यहाँ जो रुपया चलता है वो पाकिस्तान से लगभग 2.5 से 3 गुना ज़्यादा मजबूत है। यानी जैसे अगर इंडिया का 1 रुपया होगा तो पाकिस्तान में वो 2.5 से 3 रुपए के बराबर आप मान सकते हैं, यानी 3 रुपए के बराबर आप पाकिस्तान में मान सकते हैं। वरना आप ये सोच लेंगे कि हर जगह कि अगर हम लोग इंडिया का रुपया लेके जाएं और पाकिस्तान में चला जाए डायरेक्ट, नहीं, तो ऐसा नहीं चलता है। करेंसी एक्सचेंज होती है तब वहाँ पे आप चला सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान कौन घूमने ही जाएगा, यानी मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान की भी है रुपया। फिर नेक्स्ट है फिलीपींस, इसकी राजधानी है मनीला और यहाँ पर पेसो चलता है, पेसो। जैसे अपने यहाँ होता है ना पैसा, तो यहाँ पर होता है पेसो। फिर नेक्स्ट है कतर, राजधानी है दोहा और यहाँ पर मुद्रा चलती है रियाल। फिर रशिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजधानी मॉस्को और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो रूबल चलती है, रूबल। फिर आगे बात करते हैं, रशिया मॉस्को हो ही गया है और रूबल यहाँ की मुद्रा है। फिर नेक्स्ट है सऊदी अरबिया,
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजधानी रियाद है और यहाँ पर भी रियाल चलता है। आप रियाद और रियाल से कनेक्ट कर सकते हैं, री से रियाद, री से रियाल। फिर नेक्स्ट सिंगापुर, राजधानी सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है और यहाँ पर डॉलर चलता है, क्योंकि सिंगापुर भी एक मजबूत कंट्री है। तो जो मजबूत या ठीक ठाक कंट्री होती हैं वो डॉलर को ही अपनी मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करती हैं, और जो अमेरिका को फॉलो करती हैं वो भी इसका इस्तेमाल करती हैं। तो सिंगापुर में डॉलर चलता है। फिर अपना आता है पड़ोसी श्रीलंका। श्रीलंका में बात किया ही था कि रुपया चलता है, लेकिन यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। पहले कोलंबो हुआ करती थी, लेकिन अब श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे हो गई है, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो रुपया चलती है। फिर नेक्स्ट है सीरिया। सीरिया की राजधानी है दमश्कस, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो है पाउंड। फिर आगे तजिकिस्तान। तजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे, और यहाँ पर सोमानी मुद्रा चलती है, सोमानी। फिर थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने पड़ोसी में आता है, साउथ एशिया में, और इसकी मुद्रा है बाहट। और ये UPSSC के किसी एग्ज़ाम में पूछी भी गई थी, मुझे याद नहीं क्लियर कि किस एग्ज़ाम में पूछी गई थी, लेकिन उसमें पूछी गई थी। फिर नेक्स्ट है तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते की राजधानी है दिल्ली। देखिए एक होता है दिल्ली, दिल्ली जो अपना वाला है दिल्ली, और एक है ये दिल्ली। इसका नाम ही इंग्लिश में ही दिल्ली है, और अपना तो हिंदी में दिल्ली बोलते हैं, लेकिन ये दिल्ली है। तो तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर बोलते हैं उसे, इसे दिल्ली है राजधानी। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो डॉलर चलती है, US डॉलर। US डॉलर का मतलब जो वैल्यू मुद्रा की अमेरिका में होगी, वही वैल्यू उस मुद्रा की तिमोर लेस्ते में होगी, क्योंकि यहाँ पर इसने एग्जैक्ट मेंशन कर दिया कि यहाँ पर US डॉलर चलता है। फिर नेक्स्ट है तुर्की। इसकी राजधानी है अंकारा, और तुर्की की लीरा बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी तुर्की लीरा। तुर्की लीरा आप इससे रिलेट कर सकते हैं, तुर्की लीरा। फिर नेक्स्ट है तुर्कमेनिस्तान। ये राजधानी है अशगाबत, और यहाँ पर मनात मुद्रा चलती है, मनात। फिर UAE। UAE की राजधानी है अबू धाबी, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो दिरहम चलती है, UAE की दिरहम। फिर नेक्स्ट जो है उज्बेकिस्तान। इसकी राजधानी है ताशकंद, और उज्बेकिस्तान में भी सोम चलती है। और सोम और कहाँ की थी, तो वो किर्गिस्तान की थी, क्योंकि ये सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तो किर्गिस्तान की और उज्बेकिस्तान दोनों की सोम है। फिर नेक्स्ट है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी है हनोई, और यहाँ पर डोंग नामक मुद्रा चलती है। और आपने एक डायलॉग सुना होगा, डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, वो यही वाला है। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं, मतलब वो मजाक था कि डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। तो वियतनाम की मुद्रा है डोंग। फिर नेक्स्ट और लास्ट हमारा कंट्री है येमन। येमन की राजधानी है सना, और यहाँ पर भी येमन रियाल चलता है, यानी मुद्रा रियाल के रूप में चलती है। तो ये हमने एशिया के सभी देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्राओं को कंप्लीट कर लिया है। तो आइए अब छोटा सा आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट देश की राजधानी और मुद्रा हमें कमेंट में करना है। जैसे रशिया की राजधानी और मुद्रा क्या है, जापान की राजधानी और मुद्रा क्या है, क्योंकि ये बड़े देश हैं और इम्पॉर्टेंट देश हैं। चाइना की राजधानी और मुद्रा क्या है, और भूटान की राजधानी और मुद्रा क्या है, भूटान। नेक्स्ट थाईलैंड की राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है। मलेशिया की राजधानी और मुद्रा क्या है। इंडोनेशिया की राजधानी और मुद्रा क्या है। साउथ कोरिया की राजधानी और मुद्रा क्या है, और सऊदी अरब की राजधानी और मुद्रा क्या है। आप हमें ये कमेंट में बताइएगा। जिसने वीडियो को ध्यान से देखा है वो कमेंट में ज़रूर अपने आंसर्स लिखेगा, क्योंकि जिसने ध्यान से पढ़ा उसको याद होगा, और जिसको याद होगा वही इसमें लिख पाएगा। उम्मीद है आप सबने अच्छे से वीडियो देखा होगा और आप सभी इसमें कमेंट करेंगे। और एक क्वेश्चन मैंने और आपसे पूछा था कि रुपया कितने देशों में चलता है, उसकी आप हमें ट्रिक बताएंगे, और कौन कौन से देश उस ट्रिक में शामिल हैं उनको भी बताएंगे। तो आज आपके लिए ये 2 टास्क हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप जो लिखेंगे आपको और ज़्यादा जल्दी से याद होगा। तो देखते हैं आप कितना प्रिपेयर हैं इस चीज़ के लिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए तो आप सब तक तुरंत पहुंच जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।